इस हॉल में हजारों की भीड़ इंतजार कर रही थी भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का। 11 सितंबर को चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक रैली का आयोजन किया था। बताया जा रहा है कि इस रैली में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों से भी उनके समर्थक पहुंचे थे। इस रैली की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट से ही यह भी साफ हो गया कि यह रैली क्यों बुलाई गई थी। चंद्रशेखर ने 4 फोटो के साथ पोस्ट लिखा। पूरे देश ने बहुजन समाज की एकता का जो जनसैलाब दिल्ली में देखा, उससे एक बार फिर यह साबित हो गया हक अधिकारों की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका ज़मीर जिंदा हो वो खुद दौड़े चले आते हैं। इस बार उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, देश के हुक्मरानों की नाक के नीचे देश की राजधानी में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ लाखों बहुजन योद्धाओं ने बहुजन एकता की इस जंग में सिपाही की तरह अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए प्रण लिया। चंद्रशेखर की पोस्ट के मुताबिक आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने अपनी रैली में 9 प्रण लिए हैं। देखिए, आज हमने अपनी 8-9 मांगों को लेकर एक महारैली बुलाई थी। बारिश के कारण उसको हमें इंदिरा गांधी स्टेडियम में करना पड़ा। जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे, मीडिया की रिपोर्ट है। एक लाखों की संख्या में एक सैलाब आया था। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। हमारी मांगे हैं कि जाति का जनगणना कराई जाए और उसके आर्थिक आंकड़े जो है जारी किए जाए। ओबीसी को भी 27% रिजर्वेशन मिल रहा है, उनकी आबादी 52% से ज्यादा है, तो 15% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था उन्हें कराई जाए। उसी तरह से 2001 के बाद की जो जाति का जनगणना उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, तो शेड्यूल कास्ट को भी 10% आरक्षण उनका बढ़ाया जाए और उनके आरक्षण की सीमा बढ़ा के जिन जातियों को नहीं मिला उनको दिया जाए। साथ साथ सरकारी नौकरियों में जो बैकलॉग है वो पूरा किया जाए, लाखों की संख्या में है। और निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC को रिजर्वेशन दिया जाए। जितना सफाई कर्मचारियों का काम है उसे ठेकेदारी से हटा के, संविदा से हटा के पक्की नौकरी दी जाए। और गटर में जो उतर के अमानवीय काम होता है इसको भी बंद किया जाए। समान कार्य समान वेतन पॉलिसी लागू की जाए। SC, ST, OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन कर्मचारियों को दी जाए। प्रमोशन में आरक्षण की मांग सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सरकारों ने पूरा नहीं किया। साथ साथ पुरानी पेंशन बहाल हो और 2 अप्रैल 2018 के जो मुकदमे थे वो वापस लिए जाएं, ऐसे मांगों के लिए। और मुसलमानों पर जो हिंसा बढ़ रही है, बुलडोजर और तमाम तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, इस पे सरकार मजबूत स्टैंड लेके मुसलमानों में असुरक्षा की भावना जो बन रही है उसको रोकने का काम करे। ऐसी मांगों के लिए आज हमने रैली बुलाई थी। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के लास्ट में चंद्रशेखर ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार दलित समाज को बांटने का काम कर रही है। चंद्रशेखर ने लिखा, सरकार की तरफ से दलित समाज की एकता को बांटने का जो प्रयास किया गया उसके खिलाफ हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि समाज के हर व्यक्ति को सरकार के षड्यंत्र से वाकिफ कराया जा सके। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की यह रैली सुप्रीम कोर्ट के SC आरक्षण में कैटेगराइजेशन के फैसले के विरोध में बुलाई गई थी। दरअसल 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया। हालांकि जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए, जिसके बाद से कोर्ट के इस फैसले का विरोध हो रहा है। 21 अगस्त को इसे लेकर दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद भी बुलाया था। इस बंद में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल हुई थी, जिसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ये दूसरा बड़ा कार्यक्रम और पहली बड़ी रैली हुई है। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की थी